Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Rao Muhammad Imran with another lecture. Today we will discuss about the phrases. In previous lectures we have learned about clauses and their types. Today our topic is phrase. What is a phrase? Phrase है क्या चीज? Write down the definition. It is a part of sentence that does not contain any subject or predicate of its own. सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें उसका अपना कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो, तो ऐसे पार्ट को हम कहेंगे कि ये फ्रेज है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that functions as single part of speech in a sentence and that cannot give complete sense is called phrase. एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फंक्शन करता है एज सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस एंड दैट कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई हैव a red and white shirt. I have a red and white shirt. अब इस सेंटेंस में हम इतने पोर्शन को अंडरलाइन कर देते हैं, a red and white shirt. जो हिस्सा अंडरलाइन किया गया है, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग से मौजूद है? a red and white shirt. इसमें कोई आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, ना ही कोई प्रेडिकेट है. सेंटेंस का वो पार्ट जो कंप्लीट सेंस ना दे, a red and white shirt, that makes some sense but not complete sense. So this part of sentence becomes the phrase. एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे एक्ट करता है. आई हैव वॉट? अ नाउन, अ नेम. आई हैव अ शर्ट. दिस फ्रेज कैन बी रिप्लेस्ड विद अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच. ऑन द अदर हैंड, दैट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस. अ रेड एंड व्हाइट शर्ट, देयर इज अ ब्रीफ सेंस और इनकम्प्लीट सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. सो वी कॉल दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज फ्रेज. Let's talk about the kinds of phrases. There are different kinds of phrases. If it can function as a single part of speech, that means the phrase can be adverb, the phrase can be a noun, the phrase can be a verb phrase or adverb phrase or so many different types of this phrase.
So let's talk about the kinds of phrases. phrases की kinds के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो आपके पास आता है माइंड में वो है नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज है क्या चीज? तो डिफाइन करते हैं इसको. अ फ्रेज that acts as noun. सिंपल सी डेफिनेशन है. अ फ्रेज दैट एक्ट्स एज अ नाउन. ऐसी फ्रेज को हम कहेंगे कि नाउन फ्रेज है. एंड इट कैन बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. इन तीन जगहों पे आपके पास ये आ सकता है, नाउन के तौर पे एक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज बाइंग अ न्यू रेड शर्ट. He is buying a new red shirt. अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस जगह पर a new red shirt इसको हम अंडरलाइन करते हैं. This part of sentence does not have its own subject and predicates. That's why we call it a phrase. Second, a phrase that acts as a noun. So, if we ask question, okay, what is he buying? In the answer of the question what, we say a new red shirt. The whole group of words is the answer to what, and what answers a noun. लास्ट वीडियोस में, लास्ट लेसन्स में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि what, who and whom इनका आंसर जो है वो नाउन दिया करता है. वर्ड के आंसर में आपके पास नाउन आता है और इस नाउन की जगह पर हमने एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किया है. तो यहां पर नाउन की जगह पर आने की वजह से दिस फ्रेज बिकम्स नाउन फ्रेज. दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. इसकी मैंने बात की थी तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं. ही इज अ सब्जेक्ट, इज बाइंग इज अ वर्ब एंड दैट इज ऑब्जेक्ट. ठीक हो गया? तो यहां पर अगर आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पर हमने कहा अ न्यू रेड शर्ट, दैट इज मोर देन वन वर्ड. तो उसके बाद और आंसर में किसके आ रहा है? वर्ड के. दोनों सूरतों में ऑब्जेक्ट की जगह पर भी नाउन आता है, वर्ड के आंसर में भी नाउन आता है. और ये एक फ्रेज है जिसका अपना कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये नाउन फ्रेज है. दूसरे नंबर पे a man on the roof is calling me. Sentence is a man on the roof is calling me. अब इस सेंटेंस का हम उसी तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं. Who is calling me? A man on the roof. This part of sentence answers to the question who. That answers a noun. On the other hand, if we make a sentence structure, then we have this subject is calling verb who, me. We have learned that in answers to the question what and who, we get the noun. If we make a sentence structure, then subject of a sentence is also a noun. This part of sentence does not have its own subject and predicate.
It is the answer of who, and it is placed as the subject of a sentence. So all these information make this part of sentence a noun phrase. This is called noun phrase. Hope you guys understand this noun phrase. Let's take some other kinds. After noun clause we have adjective clause. The phrase. First of all, you need to understand what is an adjective. An adjective is a word that tells about noun or pronoun. An adjective is a word that tells about noun or pronoun. कोई भी ऐसा word, कोई भी information जो noun या pronoun के बारे में information देगी उसको आप कहेंगे कि वो adjective होता है. अब phrase क्या होगी? तो phrase बनेगी a phrase that acts as adjective. A phrase that acts as adjective is called adjective phrase. Let's take an example. He is buying a white and black shirt. He is buying a white and black shirt. आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले जब नाउन क्लॉज की बात की थी तो सेम एग्जांपल, यानी कि यहां पर सिर्फ कलर्स चेंज थे, सेम एग्जांपल वहां पर दी गई थी. तो जानबूझ के ऐसा किया गया है ताकि इसका डिफरेंस भी समझ में आ जाए. अब मैं अंडरलाइन करता हूं अ वाइट एंड ब्लैक. इतने हिस्से को अंडरलाइन करके और आपसे पूछा जाता है कि वेदर इट इज अ नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज. अब यहां पर मैंने कहा कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन. सो दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज डिस्क्राइबिंग व्हाट? अ शर्ट. दैट इज अ नाउन. ये जो सेंटेंस का हिस्सा है दैट क्वालिफाइज दिस नाउन. नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने की वजह से दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस बिकम्स एडजेक्टिव. याद रखें इस चीज को कि यहां पे अगर मैं इस सारे को अंडरलाइन कर देता तो फिर होना था ये नाउन फ्रेज, लेकिन यहां नाउन को हटाकर उससे पहले जो इंफॉर्मेशन थी उसको अंडरलाइन किया गया है. अब मैं क्वेश्चन करता हूं कि व्हाट डज ही बाय और व्हाट इज ही बाइंग. सो यू से अ व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट. एक्चुअली व्हाट इज ही बाइंग? अ शर्ट. व्हिच शर्ट? टू आंसर टू द क्वेश्चन व्हिच, you describe this shirt. You are adding more information to this noun. So this part of sentence is an adjective to this noun. This shirt is the antecedent of this adjective or the whole group. Now if a part of sentence or a group of words or a clause or a phrase that describes a noun or pronoun, that becomes adjective.
and this part of sentence that does not have its own subject and predicate, so we call it adjective phrase. Adjective phrase. Let's take another example. The girl with black hair is standing here. The girl with black hair is standing here. अब इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो इस सेंटेंस में which words are describing a noun? We say with black hair. This part of sentence is the quality of this noun, or this part of sentence or the whole group of these words qualify this noun. अब हम क्वेश्चन करते हैं, the girl with black hair is standing here. Who is standing here? You say the girl is standing here. Which one? The one who has black hair. So this part of sentence qualifies this noun. We call it adjective. The girl is a noun. अगर कोई पार्ट ऑफ सेंटेंस वो नाउन को क्वालिफाई कर जाता है, वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो फिर हम उस पार्ट ऑफ सेंटेंस को कहेंगे कि वो एडजेक्टिव है, वो एक वर्ड हो, फ्रेज हो या कुछ भी हो। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है या क्लॉज है। तो विद ब्लैक हेयर डज नॉट हैव इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और देयर इज नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बिकम्स फ्रेज। This part of sentence answers which and describing a noun, so we call it an adjective phrase. उम्मीद है बच्चों आप लोगों को एडजेक्टिव फ्रेज की समझ आ गई होगी। जब एडजेक्टिव के तौर पे मोर देन वन वर्ड यूज किया जाएगा दैट विल बिकम अ फ्रेज। ठीक हो गया? और इसमें इसका अपना कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होगा। ठीक हो गया? अब हम बात करते हैं इससे फर्दर कि आपके पास जो एडवर्ब फ्रेज है वो क्या होगी। आपके पास जो एडवर्ब फ्रेज है वो क्या चीज होगी उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एडवर्ब आप किसको कहते हैं। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज में पहली बात कि एन एडवर्ब tells about verb, adjective और adverb। इन तीन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो एक वर्ड हो, एक फ्रेज हो या क्लॉज हो, वो क्या कहलाएगी? एडवर्ब कहलाएगी। अब इसमें एडवर्ब फ्रेज क्या होगी कि अ फ्रेज दैट acts as adverb, a phrase that acts as adverb। अगर एडवर्ब के तौर पे कोई फ्रेज एक्ट करती है तो आप इसको कहेंगे कि वो एडवर्ब फ्रेज है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एन एडवर्ब answers to the questions
why, where, when, how often, and how much means the degree, intensity. इन तमाम चीजों का आंसर करेगा हमेशा एडवर्ब। अब इसी में आपके पास जो डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक हो गया। ये सारी की सारी इसके अंदर मौजूद हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक हो गया। तो अगर इनकी जगहों पर या इन आंसर्स में आपके पास कोई फ्रेज आती है, दैट विल बिकम एडवर्ब फ्रेज। कैसे बनाएंगे, अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। शी always talk with great care. She always talk with great care. He sat in a corner. ये दो सेंटेंसेस हैं आपके पास और इनका हम स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं कि ये किस तरीके से एडवर्ब बनेगा। हम अंडरलाइन करते हैं विद ग्रेट केयर। नाउ दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस डिस्क्राइब्स व्हाट? शी ऑलवेज और द टॉक। This action is described further. The word talk here is verb, and this part of sentence qualifies this verb, or any part of sentence or a word or a phrase or a clause that describes a verb is called adverb. With great care. Next, an adverb answers to the questions why, where, when, how often, and how much. So I say, how does she always talk? You say, with great care. This is the answer of how. The answer of how is always adverb, or part of sentence or words that qualifies a verb, that also becomes adverb. Now this part of sentence does not have its own subject and predicate, so we call it a phrase. So this is adverb phrase. क्योंकि ये हिस्सा हाउ के आंसर में है, कैसे, यानी कि ये हिस्सा एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर भी कहा जा सकता है। और आप कहेंगे क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है इस वजह से ये हिस्सा एडवर्ब है, और क्योंकि इसका अपना कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है इस वजह से ये हिस्सा फ्रेज कहलाएगा। तो एडवर्ब फ्रेज इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को कहेंगे। इन दिस सेंटेंस वी अंडरलाइन this portion of the sentence or this part of the sentence. He sat in a corner. Now I ask a question, where did he sit? You say in a corner. It is the answer of where. Where answers the place of action, and the place of action is adverb. इस सेंटेंस के पार्ट में इन अ कॉर्नर वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सो दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अ फ्रेज. This part of sentence is phrase. Now the first one, an adverb tells about verb, adjective and adverb. In a corner, this part of sentence qualifies who or what?
he or said. The verb, this part of sentence describing the action. Where did he sit? This is a verb, or any part of sentence or word that qualifies a verb is called adverb. इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्योंकि आपके पास कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, इस वजह से ये फ्रेज है. ये पार्ट ऑफ सेंटेंस क्योंकि एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, इस वजह से ये एडवर्ब है. ये पार्ट ऑफ सेंटेंस क्योंकि वेयर के आंसर में आता है, और वेयर जो है वो प्लेस ऑफ एक्शन बताती है, और प्लेस ऑफ एक्शन बताने वाला एडवर्ब होता है. इस वजह से इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये एडवर्ब फ्रेज है. इसको नोट डाउन कर लें. तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर, और इसमें आपको मैंने फ्रेज के बारे में बताया. उसको हम समराइज कर देते हैं फिर से. फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डज नॉट हैव इट्स ओन कंप्लीट मीनिंग, और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डज नॉट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. उसमें उसका कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता. उसके बाद हमने बात की कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज. नाउन फ्रेज एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा जो कि फ्रेज होगी, और वो एक नाउन के तौर पे एक्ट करेगा. व्हाट, हु एंड हुम के आंसर में अगर आपके पास कोई फ्रेज आ जाती है तो वो नाउन फ्रेज होगी. फिर नाउन फ्रेज के बारे में ये बताया गया कि नाउन फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन 3 जगहों पर आ सकती है. फिर हमने बात की एडजेक्टिव की. एडजेक्टिव जो है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को कहते हैं, और अ वर्ड और फ्रेज और अ क्लॉज दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन और टेल्स एनीथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. अगर उसकी जगह पर, एडजेक्टिव की जगह पर एक फ्रेज यूज होती है तो आप उसको कहेंगे कि वो एडजेक्टिव है. अब एडवर्ब फ्रेज क्या है? एडवर्ब फ्रेज जो है वो डिफरेंट टाइप से बताई जा सकती है. पहली बात यह है कि उसमें एक वर्ब के मुतालिक इंफॉर्मेशन होगी, एडजेक्टिव के मुतालिक इंफॉर्मेशन होगी, या एडवर्ब के मुतालिक इंफॉर्मेशन होगी. दूसरी तरफ यह है कि एक एडवर्ब जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस करता है. वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी हो सकता है, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट भी हो सकता है, एडवर्ब ऑफ रीजन भी हो सकता है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन भी हो सकता है, और उसके अलावा एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है. देयर आर सो मेनी एडवर्ब्स. ठीक हो गया. अगर इन किसी के भी आंसर में या कोई भी सिचुएशन में आपके पास कोई फ्रेज आ जाती है तो ऐसे हिस्से को आप एडवर्ब फ्रेज कहेंगे. तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्रेज की जो बाकी टाइप्स हैं हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे. फी अमान अल्लाह, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू ऑल.